अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और मेरी दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खुशाबाद हों अपने अपने घरों में। आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मुझे वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट मिला था मेरे हस्बैंड की तरफ से बहुत ही सुबह सुबह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बना के तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इन फूलों के साथ ही मुझे कुछ और भी गिफ्ट मिला है। चॉकलेट्स थी, फूल थे, और एक पैकिंग सा गिफ्ट पैकिंग बनी हुई थी, उसमें एक डिश जेल था और लोशन था। तो मुझे कुछ और भी मिला है इनके साथ ही। बड़ा स्पेशल सा ख़ास गिफ्ट है, वो मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगी कि छोटी छोटी चीज़ें जो जो दिन आते हैं, जैसे कि बर्थडे होती है या एनिवर्सरी होती है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से बस दिल खुश हो जाता है। आप अपने प्यार का इजहार करते हैं या आप सामने वाले को बताते हैं कि उसकी अभी तक भी आपके लिए कितनी वैल्यू है। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या मिला आपके वैलेंटाइंस डे पे, आपको क्या गिफ्ट मिला। गिफ्ट छोटा हो या बड़ा हो, बस याद हो जाए, विश कर देना एक दूसरे को, ये भी एक तरह से गिफ्ट ही है। यहाँ पे बन रहा है नाश्ता, और शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने मेरी इतने दिनों बाद मैंने वीडियो डाली थी, काफ़ी अरसे बाद डाली थी। मुझे तो लग रहा था कि लोग मुझे भूल गए होंगे, लेकिन आपने फिर भी मेरी वीडियो को देखा मुकम्मल, आपने मेरी वीडियो देखी, आपने पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ऐसी ही बातों से, आपके कमेंट से, आपके लाइक से बूस्ट मिलता है, दोबारा वीडियो बनाने पे दिल करता है। मैंने पंजीरी बनाई हुई है अपने लिए, और मेराज को पसंद है लेकिन वो भी नहीं खा रहा। पहले तो मैंने जब बनाई थी तो उसने बड़े शौक़ से खाई थी। वैसे मुझे मीठी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो सर्दियों में बनती हैं, पिनिया या फिर दाल भी बनती है, या फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। और भी पंजीरी बनाने के भी कितने ज़्यादा तरीके हैं। तो मैंने ये जो पंजीरी बनाई है, ये गुड़ वाली पंजीरी थी, और इसका बनाने की वजह यही थी कि वैसे ड्राई फ्रूट आपको पता है कि कितने ज़रूरी होते हैं, और वैसे तो इतने खाए नहीं जाते। तो फिर मैंने इसमें ज़्यादा सारे ड्राई फ्रूट डाले थे, और गुड़ मैंने डाला था, मुझे चीनी वाली पंजीरी नहीं पसंद, और बस एक मीठे में मुझे यही पसंद है। और इसमें मैंने मीठा भी बहुत कम डाला था, थोड़ा सा गुड़ डाला था। सूजी है, गुड़ है, और काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स तो बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, लेडीज़ के लिए भी, मर्दों के लिए भी, सब के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम औरतें बच्चों के पीछे, घर की देखभाल में हम अपनी से जो है वो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। अभी मैं आप लोगों से यही पूछूं कि आप में से कितनी मेरी बहनें डेली बेसिस पे दूध पीती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 5 भी ऐसी होंगी कि जो डेली बेसिस पे दूध पीती हैं। ये देखें जी, अबराश को आज कार्निवल था, अबराश के स्कूल, तो मैंने उसको मेकअप किया। मुझे तरीका नहीं आता, मैंने एक दफ़ा पहले किया था, अबराश को ही किया था हैलोवीन पे, और उसके बाद आज मैंने इसको कार्निवल पे मेकअप किया। मिराज के किंडरगार्टन में कल था, तो उसने तो बस कस्ट्यूम ही पहना था, उसने मेकअप की डिमांड नहीं की, उसको भी पता नहीं। हम लोग ये सेलिब्रेट तो नहीं करते ये त्यौहार, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों को क्या बंदा समझाए, क्या कहे। तो अबराश ने आज जाना था, तो अबराश की डिमांड भी थी कि उसने मेकअप भी करना है, तो मुझे फिर जैसे आया मैंने कर दिया। और मुझे एक बात पे इतना प्यार आया मेरा अबराश की। मैंने कहा कि अगर आपके स्कूल में टीचर्स अगर कर रही होंगी मेकअप, तो आपने वहाँ से मेकअप करवा लेना है, क्योंकि मामा ने आपको इतना अच्छा मेकअप नहीं किया। तो कहता है अगर मामा मुझे यही मेकअप अच्छा लगा और मुझे यही पसंद आया तो फिर, तो मैंने कहा क्या पता वो आपको ज़्यादा अच्छा कर दें। तो जब मैं उसका ख़त्म कर चुकी तो वो मुझे कहता है मामा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, आपने मुझे इतना प्यारा किया था। हालांकि जब मैंने पिक्चर सामने रखी हुई थी उसके तो बिल्कुल भी ये बरक्स था, वैसा मैं नहीं कर सकी। और मुझे अपने बेटे पे इतना प्यार आया कि मैंने जैसा भी मेकअप किया, मुझे तो पता चल रहा था कि वो ठीक नहीं है, लेकिन उसको अपनी मामा का मेकअप ही बेस्ट लगा, और उसने बोला कि नहीं मैं ये ख़त्म नहीं करूँगा, मैं यही रखूँगा। तो मैंने बेख्तियार उसका माथा चूम लिया। ऐसे ही बच्चों की छोटी छोटी बातों पे कभी कभी बेसाख्ता प्यार आ जाता है। और मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि ये अपनी हेल्थ के बारे में, कि हम लोग अपनी हेल्थ का ख्याल क्यों नहीं रखते, हालांकि हमें रखना चाहिए। और मेरी ये ड्राई फ्रूट्स
और ये सारा कुछ जो मैंने आपको पंजीरी बताई है, इसकी वजह भी यही थी कि मुझे ख़ुद काफ़ी अरसे से अपने कंधों में और गर्दन के पीछे मुझे कभी कभार इतनी थकावट महसूस होती थी, बैठे बैठे ही मैं थक जाती थी। और मुझे मेरी ताई हैं, उनके सामने मैंने ये बात की तो वो मुझे कहती हैं कि ये तुम खाती नहीं हो, तुम अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती, तो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसे हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे ये मशवरा भी दिया पंजीरी का। उन्होंने तो मुझे कहा कि तुमने जो कोको है, क्या कहते हैं इसको, देखिए आप, खोपरे का नाम नहीं मुझे आ रहा था, कोई हाल है कि खोपरा जो है तो बहुत ज़्यादा उसमें डाल के तो पंजीरी बनाना और खाना, लेकिन मैंने फिर भी नहीं डाला, थोड़ा सा डाला कि शायद मुझे पसंद ना आए। किसी और चीज़ का भी मैं आप लोगों के साथ जिक्र कर रही थी कि मुझे कुछ और भी गिफ्ट मिला है, वो मैं वीडियो में आपको आगे जाके बताऊंगी कि वो स्पेशल गिफ्ट क्या है। तो जी वो स्पेशल गिफ्ट है ये आयरन इस्त्री मुझे मिली है कि गिफ्ट का गिफ्ट और घर की चीज़ भी मिल गई। जैसे एक दफ़ा हमारी टीचर थी तो वो हमें बताती थी, वो हमें बता रही थी कि उसकी बर्थडे आई तो उसके हस्बैंड ने उसको क्या गिफ्ट किया। उनका कुकिंग रेंज उनका ख़राब हो गया था ना, तो उनके हस्बैंड ने उनको कुकिंग रेंज गिफ्ट ला के कर दिया, गिफ्ट भी हो गया और घर की चीज़ भी आ गई तो ये भी वही हिसाब है कि घर की चीज़ भी आ गई और गिफ्ट भी हो गया, आपने खुश भी कर दिया। ये आयरन है, इसका अजीब सा ही कोई सिस्टम है, नई लेके आया, नई मतलब कि ये अभी देखी है मैंने, तो पहले देखी भी नहीं खैर यूज़ होते हुए क्या इसका सिस्टम है। ये इसकी पानी डालने की जगह है, छोटी सी है, और इसकी ख़ास बात ये है कि ये कपड़े नहीं जलाती, जी जितनी भी हो जाए। इसकी स्पीड तो है ही नहीं, बस आपने ऑन ऑफ ही करना है। पानी मैंने डाल दिया, इसका बस ऑन ऑफ का बटन है, और इसकी जब स्टीम बन जाती है तो वो नीचे एक बटन लगा हुआ है कि आपने उसको वहाँ से प्रेस करना है। तो अभी देखते हैं क्या कैसे चलती है, छोटी सी है वैसे, सफ़र में अगर आपने साथ रखनी हो, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो उस लिहाज से ठीक है, बेस्ट है। मेरा भी अभी पहले ही एक्सपीरियंस है, देखते हैं अभी कैसे कपड़े ये प्रेस करती है। अभी मुझे कपड़े प्रेस करने भी थे, हम कहीं जा रहे हैं आज, तो मैं साथ साथ तैयारी भी कर रही थी। ऑन हो गई है, अभी इसको कुछ टाइम चाहिए गर्म होने के लिए। छोटा सा इसके साथ प्यारा सा स्टैंड भी बना हुआ है कि आप उस पर रख लें, सहूलत एक तरह से दी हुई है। जब भी कहीं जाना होता है तो होता क्या है कि हस्बैंड जो होते हैं वो तैयार होके बैठ जाते हैं, आपने उन्हें खाना भी बना के देना, प्लस आपने किचन में काम भी समेटना है, आपने बच्चों को भी तैयार करना है, आपने पैकिंग भी करनी है और आपने ख़ुद भी तैयारी करनी है। और लास्ट में आपको क्या सुनने को मिलता है, तुमने देर कर दी, तुम्हारी वजह से देर हो गई, क्या कर रही थी। ये मुझे बड़ी इस चीज़ से चिढ़ होती है, लेकिन क्या करें, हम भाग भी नहीं सकते कि काम सारा देखें भी खुद ही और लास्ट में ये भी सुन लें। इतनी गर्म नहीं है ये इससे, लेकिन खैर अभी ट्राई करते हैं। कुछ कर ही रही है, गुजारा चल रहा है। स्टीम भी जल्दी बन गई थी इसके अंदर। बाकी पैकिंग जो है वो मैंने कर ली थी, तो कपड़े प्रेस करने वाले थे, तो ये बस मैंने कहा जल्दी से ये काम ख़त्म कर लूँ। बाकी जो पैकिंग थी वो तो मैंने कल ही कर ली थी जब बच्चे घर नहीं थे, स्कूल में थे। नहीं तो अबराज खैर मिराज भी अभी इतने सवाल करते हैं, इतने सवाल करते हैं कि आप काम पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पाते। तो बाकी मैंने कपड़े सब प्रेस कर लिए थे। ये मेरी अपनी शर्ट है, तो ठीक ही चल गया था गुजारा। ठीक है, सफ़र में आप आयरन बड़े आराम से ले के भी जा सकते हैं, इतना इसका वज़न भी नहीं है।
इतने सारे ये साथ मैंने कपड़े प्रेस करके रखे थे। अभी खाने का टाइम हो गया तो साथ मैंने जल्दी से खाना भी बनाया। गोश्त मैंने निकाल के रख दिया हुआ था। मैं चिकन और वेजिटेबल्स नूडल्स बना रही थी। चिकन मैंने सुबह से रख दिया हुआ था और अभी नूडल्स भी बॉईल करके तो मसाला इसका तैयार हो चुका है। अब हो रहे हैं यहाँ पे मिक्स। खाने में कुछ सब कुछ ट्राई करना चाहिए। हमेशा सेम रूटीन आपको नहीं रखनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। सारा कुछ ट्राई करना चाहिए। और मुझे उन लोगों की भी नहीं समझ आती जिन्होंने बस कुछ फिक्स खाने रखे हुए हैं। जैसे कि अब कितने ऐसे लोग हैं, टीनेज तक तो आपको आलू बड़े पसंद होते हैं, आपके फेवरेट होते हैं, और उसके बाद फिर आप जब बड़े होते हैं तो आपका कुछ टेस्ट चेंज होता है। वरना जिस घर में देखो, मेरा अपना छोटा भाई है, उसका भी यही हिसाब है। बस आलू वाली सब्ज़ी खा लेनी है, आलू के बिना ना शलजम खाने हैं, ना भिंडी खानी है, ना तोरी खानी है, दालें भी नहीं कोई ख़ास पसंद। बस ऐसे ही चलता है। और यहाँ पे मेरी वीडियो का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।